उन्होंने ये बात बोली कि भाई आपका कोई वजूद नहीं। मुझे इतना हर्ट हुआ, इतना ज़्यादा, मैं दिन भर उस बारे में सोचती रही कि जब सही। हाँ, ये बात करने वाला है। अब आप मेरे से एक एक नाम बुलवाना चाह रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए, मतलब अभी भी रिश्ता है कुछ ना कुछ। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप ऐसी बात है तो मैं बता देती हूँ खुल के, अमित जी नाम है, मैं उनका आपको सारा वो भी बता देती हूँ। अमित कपूर है, हाँ जी। ज्वाइन करवाने वाला कौन था आपको? ज्वाइन मुझे एक राहुल है जिनकी मेरी बात हुई थी, वो भावे से हैं। तो उनको मैंने कहा था कि मुझे ये पार्टी बहुत पसंद है, मतलब इस पार्टी का जो मैंने दिल्ली का देखा हुआ है जो भी है, तो मुझे ये करना है। तो कहने लगे ठीक है मैं करवा दूँगा। उन्होंने प्रताप से मेरी बात करवाई, तो मैंने प्रताप के द्वारा ही पार्टी। न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हिना भट्टी जी। हिना भट्टी जी वही शख्स हैं जिनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने के बाद जो है सबसे पहला इंटरव्यू जो है हमने ही किया था और यहीं पे किया था। और पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें वो थी आम आदमी पार्टी, जिससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि एक आम आदमी की बात होती है, एक आम आदमी को भी मौका मिलेगा वहाँ पे पॉलिटिक्स करने का, आगे बढ़ने का। लेकिन हिना भट्टी जी के द्वारा जो है कल आम आदमी पार्टी से जो है रिज़ाइन कर दिया गया है। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ कारण रहे पार्टी रिज़ाइन करने के। मैम, लगभग 8-9 महीने मेरे को लग रहा है, कुछ इतना समय आपको आम आदमी पार्टी में हुआ था। हाँ, बिल्कुल 6-7 महीने हो गए थे, और 6-7 महीने से मैंने जान लगा दी, दिन रात मेहनत की है इस पार्टी के लिए। जो चीज़ मैं सोच के आई थी ना, उसका मतलब कि 1% भी इस पार्टी में नहीं निकला है। जो ये कहते हैं कि आम आदमी की पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि आम इंसानों की, अगर आम इंसान की पार्टी होती, अगर आम इंसान की इस पार्टी में वैल्यू होती, तो मतलब आज हमें रिज़ाइन नहीं देना पड़ता। बट ये आम आदमी आम इंसानों की पार्टी नहीं है, ये चोरों की पार्टी है। चोरों की पार्टी क्यों? क्योंकि मैंने जितना भी काम किया, तो मेरे को एक दिन कॉल आती है, बोलने लगे कि हिना मैडम हमें ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या बात करनी है। कहने लगे कि हमें गौरव सर ने बोला है ऑफिस से कि हिना जो है वो वार्ड नंबर 74 से, सुंजवा एरिया से, वो बहुत काम कर रही है, बहुत लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आप, उन्होंने जितने भी स्कूल्स के मेमोरेंडम बनाए हैं, या मतलब जो भी आप उनसे वो कलेक्ट करके आप मीडिया बुला के प्रेस करिए, और प्रेस करके आप ये बताएं कि वो चीज़ें आपने की है, हिना मैडम ने नहीं, वो आपने की है। तो आप मुझे, चलिए मैं नाम अब क्या लूँ, अब सबको पता है पार्टी में कि वो शख्स कौन है, बट नाम लेने से अब ज़रूरी थोड़ी कि किसी को टारगेट किया जाए या उसकी वो लोगों को भी पता चले, और जो लोग वहाँ पे अभी भी इस उम्मीद से जा रहे हैं कि आम लोगों की पार्टी, उनको पता चले ना भाई आम क्या है, खास क्या है, नाम लेने में क्या दिक्कत है। अब तो आपने पार्टी छोड़ दी है। नहीं, मैंने वो मैसेज दे दिया है जिनको देना था। मैंने उस जिस दिन उन्होंने मुझे ये चीज़ कही, उस दिन मुझे इतना झटका जैसा लगा। मैंने उसी टाइम, मैं आपको मतलब दिखाती हूँ, उसी टाइम मैंने गौरव सर को मैसेज किए कि गौरव सर मुझे आपसे बात करनी है। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि आप 6:40 पे मुझे कॉल करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 6:40 पे कॉल करूँगी। जब मैंने उनको 6:40 के बाद ही मतलब लगभग उनको कॉल की है, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको बोला कि गौरव ये देखिए, ये हमारे परिवारी है, आम आदमी पार्टी के परिवारी है। ये दिल्ली के हैं? हाँ जी, ये दिल्ली के हैं। इनको जिम्मेवारी मिली है यहाँ पे? हाँ, इन्हीं को मिली है, सारा जो है इन्हीं के अंदर है। ये देखिए, अब मैं बोलूँगी आप कैमरा आगे कीजिए, अब मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने इनको लिखा है कि सर रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे बात करनी है। तो इन्होंने कहा कि आप 6:40 पे मुझे कॉल करना। तो जब इन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि 6:40 पे, मैंने इनको 6:40 पे नहीं, 1-2 मिनट ऊपर ही मैंने इनको कॉल की। और जब मैंने इनको कॉल की, मैंने इनको बोला सर मैं हिना बोल रही हूँ। कहते हाँ जी मैडम बोलिए। तो मैंने कहा सर मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपने फ़लाने शख्स को आपने ये बात बोली है। कहते आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। मैंने कहा सर काम मैं कर रही हूँ, जूते मैं घिसा रही हूँ, दिन रात मेहनत मैं कर रही हूँ, और क्रेडिट क्यों मैं किसी को दूंगी। कहने लगे आप एक काम करिए, आप मुझे सेंड करिए आपने क्या क्या किया है। अगर आपको पता ही नहीं है मैंने क्या क्या किया है, तो आपने फ़लाने शख्स को क्यों बोला कि जाके उससे मतलब उसके मेमोरेंडम लीजिए और उसे मतलब आप बयान कीजिए मीडिया के सामने कि वो चीज़ें आपने की है, तो मुझे बताया ना। तो फिर मैंने सब जितना भी डाटा था मैंने सारा ये गौरव सर को सेंड कर दिया। उसके बाद मैंने 1-2 दिन वेट किया, मैंने कहा चलो बिज़ी होंगे, मुझे कोई ना कोई वहाँ से रिस्पॉन्स, बट मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कल सुबह मेरी किसी शख्स से बात होती है, तो मैंने उनको स्कूल के लिए पूछना था
कि मुझे एक सिर्फ स्कूल की अब लिमिट बताइए कि प्राइवेट स्कूल में कितनी फ़ीस ले सकते हैं, बस एक लिमिट बता दीजिए। कि उन्होंने कहा चलिए हम पूछ के बताएंगे कि इन स्कूलों में कितनी लिमिट है कि जो पीछे गवर्नमेंट का आर्डर है इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर सेकंड लिस्ट कब निकल रही है, अब अभी तक तो कोई लिस्ट का पता ही नहीं है। कहने लगे मैडम आपको क्या करना है, आपका तो कोई वैल्यू ही नहीं है पार्टी में, अभी तक आप पता ही नहीं किसी को कि आपने पार्टी ज्वाइन की। अगर मेरा पता ही नहीं है पार्टी मैंने ज्वाइन की हुई है तो मैं वहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, जो मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ वो किस लिए कर रही हूँ। जिम्मेवारियाँ जो दी जा रही हैं आपको अभी तक कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। जिम्मेवारी नहीं दी थी ना, तभी तो उस शख्स ने मुझे ये बात बोली है ना कि भाई मतलब आपकी क्या वैल्यू है। अब मैं एक भी काम करके अब वो तो हूँ नहीं कि मीडिया में दिखाऊं कि भाई मैंने आज ये काम किया है, आज ये काम किया है। जहाँ मुझे दिखाना था मैंने वहाँ दिखाया है। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके मैं मीडिया तक नहीं जा सकती हूँ कि भाई मैंने ये किया है वो किया है, मैं वो चीज़ नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों के पास होगी इतनी कि आप मीडिया में छोटी छोटी चीज़ें बताते हो, आप दिल्ली तक पहुँचाते हो, तो मैं नहीं ये चीज़ें कर सकती। मेरा काम है सिर्फ लोगों की मदद करना, जो मैं बाखूबी कर रही हूँ। और मेरी एरिया में पूछिए कि मैं अपनी मतलब दिन रात करके किस तरह इन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, जो इन लोगों के लिए किसी ने नहीं किया। आप मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ही सब कुछ किया, आप पूछ लीजिए कभी भी, फिर आप मुझे बताएंगे कि मतलब ये बात सच है कि झूठ है। तो जब मुझे उन्होंने ये बात बोली कि भाई आपका कोई वजूद नहीं, मुझे इतना हर्ट हुआ, इतना ज़्यादा, मैं दिन भर उस बारे में सोचती रही कि जब सही ये बात करने वाला। अब आप मेरे से एक एक नाम बुलवाना चाह रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए, मतलब अभी भी रिश्ता है कुछ ना कुछ। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप ऐसी बात है तो मैं बता देती हूँ खुल के, अमित जी नाम है, मैं उनका आपको सारा वो भी बता देती हूँ। अमित कपूर है, हाँ जी। ज्वाइन करवाने वाला कौन था आपको? ज्वाइन मुझे एक राहुल है जिनकी मेरी बात हुई थी, वो भावे से हैं। तो उनको मैंने कहा था कि मुझे ये पार्टी बहुत पसंद है, मतलब इस पार्टी का जो मैंने दिल्ली का देखा हुआ है जो भी है, तो मुझे ये करना है। तो कहने लगे ठीक है मैं करवा दूँगा। उन्होंने प्रताप से मेरी बात करवाई, तो मैंने प्रताप के द्वारा ही पार्टी ज्वाइन की। बट प्रताप ने, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, प्रताप ने हमें दो चीज़ें बहुत अच्छी लफ्ज़ों में समझाई थी। पहली बात ये उन्होंने प्रताप ने कही थी कि इस पार्टी में जो पहले आएगा, जो काम करेगा, उसी का नाम होगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने उसी चीज़ पे हम भी चल पड़े, हमने काम भी किया, पार्टी का नाम भी किया, मतलब कि दिन भी नहीं देखा, रात भी नहीं देखा। हमने इनकी डोर टू डोर कंपेनिंग करने के लिए, वो मैं अपने लिए तो नहीं कंपेनिंग कर रही थी, पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए कर रही थी ना, पार्टी का ही टैग लेके जा रही थी, अपना तो नहीं लेके जा रही थी कि हीना को आप मतलब आगे सपोर्ट करो। वो मैं पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैं जा रही थी दिन रात। तो जब मैंने हर एक चीज़ भी की, पर प्रताप को भी वो चीज़ नहीं दिखी, प्रताप को भी वो चीज़ नहीं दिखी। जब मैंने एक दिन प्रताप से पूछा, मैंने कहा प्रताप सर सबको मतलब मिल गया है, तो अभी तक हमें पार्टी ने, आपने बोला था कि सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा, मतलब जो भी है, सॉरी हाँ सॉरी पोस्टें, हाँ सॉरी पोस्टें, उन्होंने कहा था कि पोस्टें वगैरह दी जाएगी, बट उन्होंने हमें पोस्टें नहीं दी। तो मुझे आगे से प्रताप सर कहते देखो मैडम ऐसे बात है कि लोग यहाँ पे 20-20 सालों से सियासत में है, अगर वो 20-20 सालों से सियासत में है तो फिर हमें क्यों लिया था भाई, आपने 20 छोड़ के 40 वालों को भी लाना था ना। जो लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं उनको तरजीह ज़्यादा दी जा रही है, और जो पहले से काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में उन लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही। ये बात वही आ गई ना अरफाज जी, बात वही आ गई कि आम इंसान की वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसी की है जो जिनका करियर था, जिनका है, और वही इसमें आ सकते हैं। जिनको 2 दिन जुमे 2 दिन हुए वो आगे है, किसी को स्पोक पर्सन बना दिया, किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना। बट जो पिछले 7-8 महीने से काम करे वो पागल है क्या? आप मुझे बताएं ना, वो पागल है, यानी कि हम पागल हुए। आपके ही बंदे उठ के हमें बोल रहे हैं कि हमारा इसमें पार्टी में कोई हिस्सा ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है हमें पार्टी के साथ जुड़ने का? तो फिर मैंने इसीलिए रिज़ाइन दे दिया। आप अकेले नहीं हो जिसने आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन किया, डोडा से भी एक शख्स हैं, काफ़ी दम भरते थे वो कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे काम करूँगा, कल उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। हाँ मैंने देखा उनको, उन्होंने ट्विटर पे मेरे फ़ोटो के साथ अपना फ़ोटो टैग किया हुआ है, मैंने देखा। उनका नजीब फ़ानी नाम है उनका। तो आप मुझे अब एक बात बताएं, क्या वो भी, उनको मैंने कहा था आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए? नहीं ना, उनके पास भी दिमाग है, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ लगा ही होगा पार्टी में, तभी उन्होंने छोड़ा। और आज इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी जो बात है, आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने जैसे रात का इनको झटका लग गया सबको
कि भाई इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इन्होंने आज क्या किया, सुबह मतलब कि सबको पोस्टें बांटनी शुरू कर दी। वो पोस्टें किनको बांटी है, जो मेरे जैसे बंदे थे, जो मेरे जैसे थे, जिनको इनको पता था कि अब ये भी नहीं रुकेंगे, ये भी नहीं रुकेंगे, इन्होंने उनको पोस्टें देना शुरू कर दिया। और अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने पोस्टें नहीं दी है। और जब मैंने पहले भी बात की इनसे, इन्होंने हमें ये बात बोली कि ये पोस्टें उनको मिली है जो इस पार्टी में रुकेंगे नहीं, जो इस पार्टी में रुकेंगे नहीं, ये उनको दी गई है कि अगर हमने पार्टी में पोस्टें किसी और को बांटी तो ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं। यानी कि ये लोगों को रोक रहे हैं अपनी पार्टी में। और आज इन्होंने एक मैसेज भी निकाला है कि हम जब तक हमारा यहाँ से कुछ हो नहीं जाता तब तक कोई मतलब कि पार्टी का मेंबर रिज़ाइन नहीं देगा। अब इनको पूछ के आना है हमने और इनको पूछ के जाना है। हमें अच्छा लगेगा हम ज्वाइन करेंगे, हमें नहीं अच्छा लगेगा हम रिज़ाइन करेंगे। क्योंकि हम अगर पार्टी में आ रहे हैं, हम किसी चीज़ को समझ के पार्टी में आ रहे हैं, हम पागल नहीं हैं कि जो टाइम देने आ रहे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया 2 बार एमएलए रहे हैं उधमपुर से, उनको आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है निकाला गया, ना कि उन्होंने खुद रिज़ाइन किया, टर्मिनेट किया गया। उनके बारे में आपकी क्या राय है, उनका कामकाज कैसा था? हालांकि वो उन्होंने पहले ही भीम सिंह जी की जब डेथ हुई थी उन्होंने तभी कह दिया था कि मैं कुछ समय तक जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लूँगा, तो उनको निकाला जाना कैसे देखते? इसी चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ, वो तो इतने बड़े शख्स हैं, वो तो माने हुए हैं ना। चलो मुझे तो आए हुए चलो 4 दिन ही हुआ है पार्टी में, बट इस बात का शिकवा किया कि मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। वही तो बात है ना, जब आप लोग काम ले रहे हो, आप पोस्टें दे नहीं रहे हो, पोस्टों के बाद आप दूसरों को ही आगे ला रहे हो। जब आपके अंदर से ही मिली भगत है, आपने जिसको आगे करना है आप उसको आगे कर रहे हो, तो फिर हमें क्यों भाई घसीट रहे हो? दूसरों के मतलब कहते हैं कंधे पे तलवार, मतलब वो क्यों बंदूक रख रहे हो? जिससे आपको उम्मीदें हैं आप उनको आगे करो ना, उनसे काम करवाओ, दूसरों को क्यों आप बोल रहे हो करने के लिए? जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है वो लोग कर रहे हैं, या दिल्ली से जिन लोगों को जिम्मेवारियां दी गई हैं वो लोग कर रहे हैं पोस्टें देने का काम, या ये सब? अगर जम्मू वालों के पास इतनी होती तो वो बेचारे यहाँ पे सभी हमारे तरह थोड़ी ना घिसटते। ये दिल्ली वालों का ही जो भी हो रहा है ना, ये दिल्ली वाले ही कर रहे हैं जिनको यहाँ पे बिठाया है। क्योंकि दिल्ली वालों को ये नहीं पता कि बठिंडी कहाँ पे, सुंजवा कहाँ पे, जीवल कहाँ पे, त्रिकुटा नगर कहाँ पे, उनको ये चीज़ें नहीं पता है। ये जम्मू वालों को ही पता है कि कौन सी जगह कहाँ पे और कहाँ पे किसका कितना मतलब कि एक नाम है क्या नहीं, ये सिर्फ जम्मू वालों को पता है, ये इनको नहीं पता है। और मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो दिल्ली से इनको यहाँ पर जम्मू में बिठाया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। हिना जी, बलवंत सिंह मनकोटिया जो है भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या आप भी भाजपा का हिस्सा बनने जा रही हैं? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा टोटली कुछ नहीं है। मैं अपनी आवाम के साथ चलना चाहती हूँ। मैं अपनी आवाम को पूछूंगी, उनसे डिस्कस करूंगी जो वो मुझे कहेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आवाम के लिए काम करना है। मैंने सीधे कहा है मुझे किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना है। पार्टी की बात जो होती है ना, वो तब होती है जब हमारे पास लोग होते हैं, जब हमारे पीछे बैकग्राउंड होती है, हमें लोगों से प्यार मिलता है, फिर पार्टी की भी एक शान होती है। जब हमारे पास पीछे ही नहीं है, हम मतलब आगे जाके क्या बोलेंगे, क्या काम क्या करेंगे, मुझे आप बताएं ना। जब हम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी का हम साथ नहीं चल सकते, हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो हमें पार्टियों ने क्या करना है? तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। 7-8 महीने का आपका ये समा गुजरा पॉलिटिकल पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, इस दौरान में आपने कितने लोगों के काम करवाए? मैंने तो बहुत से लोगों के काम करवाए हैं और मेरे पास मतलब कि इसके वो भी है, प्रूफ भी है, तो अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकती हूँ। मतलब जिस तरह से एक बार मेरे को याद है चाटा में कुछ रोड का इशू हुआ था बरसात के दौरान, आप वहाँ पे भी मौजूद थी, स्कूल के कुछ इश्यूज़ थे वो भी आपने उठाए थे। मतलब उसके अलावा मतलब कोई पेंशन वगैरह या कुछ बुज़ुर्गों को कुछ उस तरह? नहीं, पेंशन का मैंने नहीं किया है। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि मैंने पेंशन का किया है, बट मैं इतना आपको कहूँगी कि मैंने मतलब डिस्पेंसरी के लिए, जैसे हमारे एरिया में डिस्पेंसरी नहीं है, मैंने उसके लिए कहा गया है। और स्कूल्स का, जब मैंने स्कूल्स के लिए मतलब बोला तो मुझे वहाँ से भी बहुत अच्छी जो है उन्होंने कहा है कि हम मतलब मेरा बहुत अच्छी तरह उन्होंने रिस्पेक्ट करके मतलब साथ दिया है। और हालांकि एक दो स्कूल्स के काम भी लग गए हैं और कुछ के टेंडर पास भी हो गए हैं और कुछ के लगने वाले भी हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप कहें तो मैं दिखा भी सकती हूँ। मैं मतलब वैसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको? अगर फैमिली की बात करें, बच्चे हैं, घर वाले हैं, सास ससुर हैं, किस तरह का सपोर्ट? देखिए, फैमिली की तो फुल सपोर्ट है, वो चीज़ नहीं है, बट मुझे पता है कि मैंने फिर भी किस तरह अपने एक घर को भी मैनेज किया है और बाहर भी कैसे मैनेज कर रही हूँ, वो एक
कहते हैं ना एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने पार्टी के लिए फिर भी दिन रात मेहनत की। क्यों? क्योंकि मुझे पार्टी को आगे लाना था, मुझे लोगों को दिखाना था कि जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है वही ये चीज़ सब में है, बट वैसा नहीं है। यहाँ पे मैं ही गलत हूँ। यहाँ पे पार्टी आम लोगों की है या नहीं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये मतलब काम मैंने किया, क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं, तो फिर कैसे आम आदमी की हो सकती है? आप मुझे ये बताएं ना, कैसे हो सकती है? लेकिन अभी आपने एक बात कही थी कि मैं आम लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, फिर पोस्ट बीच में कहाँ से आ गई? आप एक वॉलंटियर के तौर पे भी तो लोगों की हेल्प कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो ये पोस्ट का खेल क्यों चल रहा है? मनकोटिया जी भी कह रहे हैं मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिली, आप भी कह रहे हैं मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिली। जिन लोगों को पोस्टें दी भी गई थी उन लोगों ने भी बानिहाल से भी कुछ लोगों के द्वारा जो है पार्टी से रिज़ाइन किया गया था, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने सही बोला कि पोस्ट क्यों कर रहे हैं। पोस्ट के अगर चक्कर में मुझे काम करना होता ना तो मैं नहीं इतना काम करती। पोस्ट के अगर मुझे करना होता मैं नहीं करती, बट मुझे जिस तरह का कल एक मतलब अगर मैं ही आपको ये चीज़ 2 मिनट के लिए कह दूं कि भाई तेरी इतनी है ही क्या इसमें, तो फिर आपको कहीं ना कहीं हर्ट होगा, बुरा लग। फेस बोला गया या फ़ोन पे बात? मुझे कॉल पे कहा गया ये। अमित कपूर ने कहा? हाँ जी। तो आपने अपने पहले जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। तो मैंने पहले जब वो मेमोरेंडम के लिए कहा गया तब मैंने सीनियर से बात की, तब तो मुझे कोई रिज़ल्ट आया नहीं, तो अब क्या रिज़ल्ट आता? तो इससे अच्छा मुझे बेहतर जो लगा मैंने वही किया। जी, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ हिना भट्टी जी, जिनके द्वारा कल ही जो है आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन किया गया है और जिनका मानना है आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।